हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना और जो लोग इस चैनल पर न्यू है तो आप वीडियोज़ को वॉच करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड कर दिए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। और आज मैंने इंक्लूड इसमें कर दिया है, सिनोनिम्स तो मैं आपको देता ही था, एंटोनिम्स भी इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं विद 5 एग्जांपल्स। तो साथ साथ पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखो हमारा एडिटोरियल किस बारे में है। एस्केलेशन स्पाइरल। होता क्या है एस्केलेशन स्पाइरल? ये जो पूरा है ना, इसका आप एग्जैक्ट हिंदी नहीं निकाल सकते हैं, आपको इसका फीलिंग पकड़ना पड़ेगा। होता क्या है, ये एक वॉर रिलेटेड वर्ड है, युद्ध से जुड़ा हुआ वर्ड। इसमें होता क्या है, जैसे कि इजराइल और ईरान है, इनके बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, विवाद है। तो इजराइल ईरान पर अटैक करता है, फिर ईरान रिटेलिएट करता है, मतलब उत्तर देता है, प्रतिशोध लेता है, तो वो और ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है। इजराइल फिर उससे भी ज़्यादा अग्रेशन के साथ अटैक करेगा, फिर ईरान पलट के और भी ज़्यादा अग्रेशन दिखाएगा, फिर इजराइल और ज़्यादा अग्रेशन दिखाएगा। तो ये जो अग्रेशन है ना, तो ये बढ़ता चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं एस्केलेशन स्पाइरल। कोई भी दो पक्ष हैं, दो कंट्रीज हैं, दो नेशन हैं, उनके बीच में जो भी लड़ाई है, झगड़ा, विवाद है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसी को बोला जाता है एस्केलेशन स्पाइरल। तो एडिटोरियल किस बारे में? ऑन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर, विवाद पर। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, झगड़ा, विवाद, लड़ाई। अब इसके नीचे सब हेडिंग, ग्लोबल पावर्स, वैश्विक शक्तियां जो हैं, मस्ट परसुएड। ग्लोबल पावर्स को परसुएड करना चाहिए, मनाना चाहिए, राजी करना चाहिए। किसको? इजराइल को। किस चीज के लिए? टू एंड, खत्म करने के लिए। किस चीज को? इट्स रेकलेस वॉर। इनका जो ये रेकलेस वॉर है। अब ये रेकलेस क्या होता है? आपने देखा होगा कई लोग रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, कई लोगों का डिसीजन रेकलेस होता है। होता क्या है ये रेकलेस? अभी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये दोनों वर्ड दिखाता हूं, एक परसुएड और एक रेकलेस। रेकलेस मतलब बेपरवाह, जिसमें किसी के बारे में सोचा विचार, मतलब किया ही नहीं होता विचार, और बस एक्शन ले लेते हैं। तो ये वर्ड हम देखते हैं। वर्ड है परसुएड। ये काम करेगा, वर्ब का मतलब होता है मनाना, राजी करना, यानी कि कन्विंस करना, किसी को किसी बात के लिए सहमत करना। इसके नीचे जो एंटोनिम, सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, ये सारे आप सेल्फ रीड करें, बिकॉज मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल 1 है, उसने अपनी दोस्त को यात्रा पर चलने के लिए मना लिया। शी परसुएडेड हर फ्रेंड टू ज्वाइन द ट्रिप। तो ये बाकी के एग्जाम्पल्स हो गए, तो ये आप रीड करें सेल्फ। द हिंदू न्यूज़पेपर की ये वोकैबुलरी है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, जो मेरा कोर्स है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर। उसमें एक फोल्डर बना हुआ है वर्ड मीनिंग का। वर्ड मीनिंग के फोल्डर में 800 वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वीडियोस के साथ। 1000 की एडवांस्ड वोकैबुलरी की अलग पीडीएफ है, वीडियोस हैं, और ये पीडीएफ भी उसी के अंदर है। तो 3000 से ज़्यादा उसमें वर्ड मीनिंग है, आप चेक करना, लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये वहाँ से आप रेफर करेंगे। और जो लोग नहीं जानते, तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इंग्लिश को सिखाने के बाद ही हमने न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह करना शुरू किया है। तो इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। और कल ही मैंने कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 281 से लेकर 284 तक 4 वीडियोस के अंदर एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स अपडेट करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। और अभी और भी उसमें बहुत सारी वीडियोस में अपडेट करूंगा विद न्यू स्ट्रक्चर्स। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करना अगर इंग्लिश को सीखना है तो। वापस आते हैं, एक तो परसुएड वर्ड आपको आ गया होगा समझ अच्छे से। एक और वर्ड था हमारा, ये वर्ड है रेकलेस। रेकलेस एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह, बिना सोचे समझे खतरा मोल लेने वाला। सिनोनिम्स आप पढ़ें अपने सामने, केयरलेस,
रैश, ठीक है, ये सारे आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने एक लापरवाह निर्णय लिया जिससे उसकी नौकरी चली गई। ही मेड अ रेकलेस डिसीजन दैट कॉस्ट हिम हिज जॉब। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप रीड करें इनको। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इसको ध्यान से पढ़ना। पहला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इजराइल्स अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। अग्रेशन क्या है? एक नाउन है। अनप्रोवोक्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इजराइल का अपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो इजराइल का न उकसाया गया। जैसे हम परवोक वर्ब करते हैं, परवोक मतलब क्या था? उकसाना, किसी को भड़काना। ऐसे यहाँ पे परवोक्ड लिखा होता तो मतलब भड़काया हुआ। यहाँ पे लिखा है अनपरवोक्ड, मतलब जिसको भड़काया नहीं हुआ है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अग्रेशन का मतलब हो गया आक्रमण या आक्रामकता। वर्ड नंबर है 814, अग्रेशन, ये नाउन का काम करेगा। आक्रामकता, आक्रमण, किसी पर हमला करने की प्रवृत्ति। इसके सिनोनिम्स ये देखिए आप सामने लिखे हुए हैं, एंटोनिम्स इधर लिखे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, द कंट्रीज अग्रेशन, देश की जो आक्रामकता है, लेड टू अ फुल स्केल वॉर, तो इसने क्या किया? एक पूर्ण युद्ध को जन्म दिया। अब जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा है, देखो वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? अनपरवोक्ड। अब ये अनपरवोक्ड क्या होता है, ये भी साथ में आप पढ़ लो, आपको तभी समझ में आएगा। अनपरवोक्ड मतलब अकारण, बिना कारण के, बिना किसी उकसावे के। अभी बताया था ना, परवोकिज उकसाना, और बिना किसी उकसावे के, जिसको उकसाया नहीं हुआ है, जिसको भड़काया नहीं हुआ है, बिना किसी स्पष्ट कारण के किया गया कार्य। सिनोनिम्स यहाँ पे आप रीड करें इनको। देखो पहला एग्जांपल है, जैसे द सोल्जर्स ओपन्ड फायर, सैनिकों ने हमला कर दिया। इन एन अनप्रवोक्ड अटैक, एक मतलब बिना किसी उकसावे के, तो सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के हमला किया। हिज एंगर सीम्ड कंप्लीटली अनप्रवोक्ड, मतलब उसका गुस्सा पूरी तरह अकारण लग रहा था, मतलब किसी ने भड़काया तो है नहीं, फिर भी उसने गुस्सा कर दिया, तो अनप्रवोक्ड है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस एडजेक्टिव अनप्रवोक्ड का। अब यहाँ पे देखो, इजराइल्स अनप्रवोक्ड, बिना उकसावे के जो इजराइल का अग्रेशन है, उनका जो आक्रामकता है, अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ, हैज प्लंज्ड, तो इसने गिरा दिया है। यहाँ पे टेंस में आपको बता दूं, ये जो सारा का सारा लिखा है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज हैज, प्लंज्ड यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज किया है नॉट ओनली, तो बट ऑल्सो भी होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे आ गया बट ऑल्सो, तो ये हमारी कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये ही नहीं ये भी। नॉट ओनली के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो बट ऑल्सो के बाद भी हमने यहाँ पे यूज किया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये खूबसूरती होती है ग्रामर आने की, ग्रामर इन द सेंस रूल्स आने की। इंग्लिश के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार रूल आगे, उसके बाद जो मर्जी पढ़ते चलो, आपको सब समझ में आएगा। तो इजराइल का ये जो बिना उकसावे वाला या अकारण, जो बिना कारण के जो ये अग्रेशन है ईरान के खिलाफ, हैज, इसने नॉट ओनली प्लंज्ड, इसको मतलब गिराई नहीं दिया है, किसको? वेस्ट एशिया को, किसमें? इनटू इट्स ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस में। क्राइसिस मतलब संकट, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, ग्रेवेस्ट मतलब होता है अत्यंत गंभीर, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर, या फिर आपको अत्यंत चिंताजनक। ग्रेव से याद आ रहा है, ग्रेव इज कब्र, तो ग्रेवेस्ट मतलब सबसे बुरा, बुरे से बुरा। तो इसने क्या किया है? अग्रेशन ने गिरा दिया है वेस्ट एशिया को, किसमें? इनटू क्राइसिस, संकट में। कैसा संकट है? मतलब अत्यंत गंभीर क्षेत्रीय संकट। सिंस बता रहा है से, कब से? द 1973 अरब इजराइल वॉर, तो 1973 में कोई अरब इजराइल का वॉर हुआ था, कह रहे तब से लेकर अब तक, मतलब इतना बुरा हाल नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया है, ठीक है। तो ये सिंस हमें बता रहा है टाइम इन टेंस। तो इतना ही नहीं करा है, गिराया ही नहीं है, बट ऑल्सो साथ में पुश भी किया है, मतलब ढकेला है। किसको ढकेला है? द ज्यूस नेशन को, मतलब यहूदी राष्ट्र को। किस चीज में धकेल दिया? इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलेमिटी पर,
कैलेमिटी मतलब होता है आपदा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी घटित ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब इसकी पूरी हिंदी निकाल लो कि इजराइल का जो ये अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है ईरान के खिलाफ, तो इन्होंने सिर्फ प्लंज ही नहीं किया वेस्ट एशिया को इनके सबसे गंभीर क्षेत्रीय संकट में, जो कि 1973 अरब इजराइल वॉर के बाद से था, साथ में बल्कि इन्होंने ढकेल भी दिया है यहूदी नेशन को अभूतपूर्व सुरक्षा आपदा में। यहाँ पे वर्ड याद करने वाले हैं अच्छे लेवल के। एक हो गया प्लंज, प्लंज मतलब ढकेलना, गिराना, पटकना, तो ये आप याद करेंगे प्लंज इनटू। दूसरा याद करेंगे ग्रेवेस्ट, ये मैं आपको पहले सारे इस पीडीएफ में ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखो पहला है प्लंज, प्लंज मतलब गिरना, डुबकी लगाना, तेजी से नीचे जाना या पटकना, गिराना, जैसे मर्जी हिंदी निकालो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रीड करेंगे आप और हम एग्जाम्पल देखते हैं। द कार प्लंज्ड इनटू द रिवर, कार नदी में गिर गई। हिज हेल्थ प्लंज्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, दुर्घटना के बाद उसकी सेहत तेजी से गिर गई। ऐसे यूज करेंगे प्लंज का। नेक्स्ट वर्ड हमने किया ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट मतलब सबसे गंभीर, अत्यंत चिंताजनक, बेहद गंभीर स्थिति वाला। ये रहे इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, तो आप अपने आप वीडियो पॉज करके देखते जाएं। यहाँ पे यूज़ किया हमने ग्रेवेस्ट का, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज़ किया। यह देश के सामने दशकों में आई सबसे गंभीर संकट है। दिस इज द ग्रेवेस्ट क्राइसिस द कंट्री हैज फेस्ड इन डेकेड्स। ही स्पोक इन अ ग्रेवेस्ट टोन अबाउट द डेंजर्स ऑफ वॉर, उसने युद्ध के खतरों के बारे में अत्यंत गंभीर स्वर में बात की, तो ग्रेवेस्ट टोन। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी मिलता है न्यूज़पेपर में, मतलब होता है इसका अभूतपूर्व, पहले कभी ना हुआ, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, मतलब जिसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। जैसे कोविड पहले हुआ ही नहीं था, अब हुआ है, तो अनप्रेसिडेंटेड एक वायरस था, पेंडेमिक था। ये रहे इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। वीडियो को पॉज करें, इनको रीड करें और हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे लिखा है महामारी ने एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट उत्पन्न किया। द पेंडेमिक क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस, तो ये हो गया अनप्रेसिडेंटेड। शी अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, उसने अभूतपूर्व सफलता हासिल की एट अ यंग एज, कम उम्र में। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, और बाकी पीडीएफ आपके सामने है। तो कैलेमिटी मतलब होता है आपदा, ये काम करता है हमारा नाउन का, या विनाशकारी घटना। इसके आप सिनोनिम्स याद करेंगे क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होते हैं। डिजास्टर बोल सकते हो, कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हो, ट्रेजेडी, ये जो वर्ड है ना कैटास्ट्रॉफी, यह भी यूज़ होगा, परलय बहुत बड़ी आपदा। जैसे भूकंप देश के लिए एक भयानक आपदा था, तो द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल कैलेमिटी फॉर द कंट्री। तो ऐसे आप ये सारे वर्ड याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे। और क्राइसिस मतलब संकट, काफ़ी बार किया हमने वर्ड, और ये सारे हो गए हमारे वर्ड याद। नाउ नेक्स्ट, इफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्सपेक्टेड, तो कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जो ये बेंजामिन नेतन्याहू है, एक्सपेक्टेड, अगर इन्हें उम्मीद थी किस चीज़ की, द अटैक, आक्रमण की। अब यहाँ पे जून 13 आ रहा है, मतलब 13 जून का आक्रमण, अगर इनको इस चीज़ की उम्मीद थी कि ऐसा होगा ईरान पर, आगे कोमा डाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर इनको उम्मीद थी ईरान पर अटैक की 13 जून को, क्यों था ये, टू क्रिपल, अपंग बनाने के लिए। अदर वर्ड के अंदर जब भी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है उसकी हिंदी निकलती है के लिए, तो क्रिपल मतलब होता है अपंग बनाना, तो क्रिपल बनाने के लिए तेहरान को। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री जो है इनको उम्मीद थी कि जो ये 13 जून का अटैक है ईरान पर, ये होगा अपंग बनाने के लिए तेहरान को, फिर यहाँ पे हाइफन डाल दिए, इनको भी बाद में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा था तो कहते हैं ही अपीयर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गलती की है। ये हमारा कौन सा रूल यूज हुआ, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। देखो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा लेसन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, वीडियो नंबर 127, 128, 129। सिंपल होता है इट अपीयर्स दैट ही हैज मेड अ मिस्टेक, सिंपल भाषा में। एडवांस्ड में क्या किया, इट को रिप्लेस किया ही से, अपीयर्स लगाया, दैट को उड़ा दिया
और जो हैज़ था उसको बदल दिया टू हैज़ में, टू हैव में। ये कैसे होता है, वीडियो 127 देखना, आपको बड़ा प्यार से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी एडिटोरियल थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत जाता है। तो ये पूरा सेंटेंस अब समझ में आया। मेन सेंटेंस हमारा यही है, इफ़ प्राइम मिनिस्टर जो ये एक्सपेक्टेड, ठीक है, आगे और फिर आगे ही अपीयर्स, तो ये दूसरा स्टेटमेंट, 2 सेंटेंस जोड़ दिए। अब इसको पढ़ते हैं जो हमने छोड़ा है। तो अगर प्रधानमंत्री ने को उम्मीद थी 13 जून के अटैक की ईरान पर, अपंग बनाने के लिए तेहरान को, और कौन सा अटैक, कह रहे हैं हिटिंग, ये रिजल्ट बता रहा है, रिजल्ट बताने के लिए हम वर्ब और आईएनजी लगाते हैं। तो जिसने हिट किया किस चीज पर, इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनकी जो न्यूक्लियर सुविधाएं हैं, न्यूक्लियर वाले ठिकाने, तो उनको टारगेट किया। एंड और असैसिनेटिंग, असैसिनेट मतलब होता है ऑफिशियल मर्डर करना, हत्या करना, तो आईएनजी लगा दिया बिकॉज हम रिजल्ट बता रहे हैं उससे हुआ क्या अटैक से। तो असैसिनेटिंग, हत्या करी किसकी, इट्स टॉप जनरल्स, उनके टॉप जनरल्स की, एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की, तो इनकी हत्या की। और क्यों, अपंग बनाने के लिए तेहरान को। फिर हम ये हाइफन डाल के बता रहे हैं, लाइक जैसे कि, अब तुलना कर रहे हैं, जैसे हाउ, जैसे कि कैसे इजराइल ने डिस्ट्रॉयड कर दिया था, लाइक जैसे हाउ इजराइल डिस्ट्रॉयड, कि कैसे इजराइल ने तबाह कर दिया था द इजिप्शियन एयरफोर्स को, कब, ऑन जून 5, 1967 को, ड्यूरिंग द 6 डे वॉर, ये जो 6 दिन का युद्ध था इसके दौरान। अब आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, वर्ड मीनिंग देख सकते हो। टेंस बता देता हूँ। इफ प्राइम मिनिस्टर जो है, ये देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप यहाँ पे इफ वाला देखो तो ये हमारा हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन। इसके अलावा ये कोमा डाल के हम बता रहे हैं रिजल्ट आईएनजी लगाकर। उसके बाद ये ही अपीयर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और साथ में हमारा एडवांस्ड रूल्स। वर्ड मीनिंग इसके अंदर जो थे, एक है असैसिनेट, ऑफिशियल मर्डर को बोलते हैं, सिंपल मर्डर नहीं होता, एक आम व्यक्ति की जो हत्या होती है उसको किल या मर्डर बोलते हैं, और जो ऑफिशियल लोग होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, उनकी हत्या को हम असैसिनेट बोलते हैं। असैसिनेशन अगर वर्ब है तो, नहीं सॉरी नाउन है तो असैसिनेशन, वर्ब है तो असैसिनेट। फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, यहाँ पे ठिकानों से मतलब है इसका। और क्रिपल आपको बता दिया, अपंग बनाना, डिस्ट्रॉय इज तबाह करना। इसमें से कुछ वर्ड अगर मैंने लिखे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा वर्ड क्रिपल, असहाय बना देना, अपंग बना देना, किसी चीज को बुरी तरह कमजोर कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। द एक्सीडेंट क्रिपल्ड हिम फॉर लाइफ, दुर्घटना ने उसे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिपल्ड मेनी स्मॉल बिजनेसेस, आर्थिक संकट ने कई छोटे व्यवसायों को बर्बाद कर दिया। अभी वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ईरान, कोमा डाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बाद में पढ़ते हैं। ईरान जो है रेन्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ईरान ने बौछार कर दी बैलिस्टिक मिसाइल्स की, ऑन इजराइली सिटीज, इजरायली शहरों पर। अब यहाँ पे देखते हैं, इन अ स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब होता है तेज, तो एक तेज एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स इज प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया या फिर जवाब देना, फोर्सफुल मतलब जोरदार, तो ईरान ने एक तेज और जोरदार प्रतिक्रिया में बौछार कर दी बैलिस्टिक मिसाइल्स की इजरायली सिटीज पर। वर्ड अच्छे हैं इसमें, एक स्विफ्ट हो गया एडजेक्टिव मतलब तेज, फोर्सफुल सिंपल है वैसे तो, रिस्पॉन्स नाउन है मतलब रिस्पॉन्स का होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। फोर्सफुल क्या होता है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड है 824, फोर्सफुल मतलब होता है जोरदार, प्रभावशाली, दृढ़। इसके सिनोनिम्स पढ़ सकते हो, अच्छे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे फर्स्ट वन है, उसने बैठक में एक जोरदार तर्क प्रस्तुत किया। ही मेड अ फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट इन द मीटिंग। वापिस आते हैं, अगला सेंटेंस, अंटिल मंडे मॉर्निंग, कह रहे हैं सोमवार की सुबह तक, इट हैड फायर्ड ओवर 370 मिसाइल्स, तो ये फायर कर चुका था 370 से ज़्यादा मिसाइल्स, ओवर मतलब होता है से ज़्यादा। फिर यहाँ पर कोमा डला हुआ है यहाँ से यहाँ, तो ये रिजल्ट बता रहा है, देखो रिजल्ट बता रहा है और आईएनजी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इससे हुआ क्या, जिसने क्या किया, हिटिंग, हिट किया किसको, एन ऑयल रिफाइनरी को इन
हैफा में, ये कोई जगह है हैफा, तो इसमें जो ऑयल रिफाइनरी है तो उसको हिट किया। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ये है क्या, अ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, इन रेहोवोट में, ये जगह का नाम है, नियर किसके करीब है ये, टेल अवीव कोई जगह का नाम है, तो इसके पास में है, एंड और इवन और यहाँ तक कि रेजिडेंशियल एरियाज जो रहने के एरियाज हैं तो वहाँ पर भी फायर किया, मतलब ये मिसाइल वगैरह गिराई। इसमें तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है। टेंस आप देखो, इट हैड फायर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें खास कुछ नहीं है, बस ये इवन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ तक कि ये इवन के चैप्टर में कवर अप है, 5 यूजेस होते हैं इवन के। रेजिडेंशियल रहने वाला, नेक्स्ट है एट लीस्ट कम से कम 24 इजराइलीज हैव बीन किल्ड, लगभग कम से कम 24 जो इजराइल वाले हैं वो मारे गए हैं। किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बीन लगा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो कम से कम इतने लोग मारे गए हैं। एंड ओवर और 500 से ज़्यादा वुंडेड घायल हुए हैं। आगे आ रहा है वाइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वाइल क्या बताता है, हिंदी इसकी हालांकि भी निकलती है, जबकि भी निकलती है, और भी एक दो निकलती है, जैसे जहाँ एक तरफ ऐसा है वहाँ दूसरी तरफ वैसा है, तो ये बताता है वाइल एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ वैसा है लेकिन एक ही टाइम पर, ये हमारी कंजंक्शन है वाइल। तो कह रहे हैं वाइल हालांकि इजराइल हैज़ इस्टेब्लिश्ड एयर सुपरमेसी इन ईरान, जो कह रहे हैं इजराइल है इसने इस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है, क्या स्थापित किया है, एयर सुप्रीमेसी को। सुप्रीमेसी मतलब होता है डोमिनेंस, मतलब प्रभुत्व, दबदबा, अथॉरिटी, अच्छा वर्ड है ये हमारा, सुपरमेसी, अथॉरिटी बोलते हैं इसको, और इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। तो कह रहे हैं जबकि इजराइल ने स्थापित किया है हवा में, मतलब वायु डोमिनेंस, वायु प्रभुत्व ईरान में, और दूसरी तरफ क्या है, इट हैज़ नॉट मैनेज्ड, मतलब ये विफल रहे हैं डिस्ट्रॉय करने में। ये हमारा लेसन है मैनेज टू का, कोई काम किसी तरह से हो जाता है तो मैनेज टू यूज करते हैं, ये नेगेटिव है। तो इट हैज़ नॉट मैनेज्ड मतलब किसी तरह से विफल नहीं कर पाए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, किसको, तो ये विफल ऐसा हिंदी निकालोगे कि ये विफल रहे हैं डिस्ट्रॉय करने में, किसको, ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ईरान का जो ये न्यूक्लियर कार्यक्रम है इनको। विच इज डिस्पर्स्ड, जो डिस्पर्स्ड है मतलब फैला हुआ है, यहाँ पे विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। डिस्पर्स्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिस्पर्स वर्ब की तरह काम करता है, तो मतलब होता है इधर उधर जाना, बिखेर देना या फिर खदेड़ देना, और डिस्पर्स्ड मतलब जो इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, इधर उधर है, अलग अलग जगहों पर है। एंड बरीड और दफन है अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, मतलब कहीं भी है, अब हमें नहीं पता कहाँ पर है तो इसलिए यूज़ किया इन्होंने बरीड, ठिकाने नहीं पता इसलिए बोला है, अलग अलग जगहों पर है, और दफन है, कहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है किसी को नहीं पता। तो अब इसकी हिंदी निकाल लो, कह रहे हैं जबकि इजराइल जो है उन्होंने वायु प्रभुत्व स्थापित किया है ईरान में, लेकिन ये विफल रहे हैं तबाह करने में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, जो कि फैले हुए हैं और दफन है देश भर में। ये होगी इसकी पूरी हिंदी। वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे 825, सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता, प्रभुत्व, शक्ति में सबसे आगे होना। जैसे हम लोग किस समाज में रहते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स में देखो डोमिनेंस लिखा है, मतलब होता है प्रभुत्व, जिसका दबदबा हो, जिसकी अथॉरिटी हो, जिसका कंट्रोल हो, जिसकी सॉवरेनिटी हो, हेजीमनी, ठीक है, ये अलग चीज़ होगी, सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। और बाकी ये आप देख रहे हो इसके एंटोनिम्स। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ लिखा है, देश ने क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। द कंट्री फॉट टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी इन द रीजन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया वर्ड। ये वर्ड हो गया सुप्रीमेसी, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, मैनेज इज सफल होना, और नॉट मैनेज मतलब विफल होना, डिस्ट्रॉय इज तबाह करना, डिस्पर्स्ड जो इधर उधर बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, बरीड इज जो दफन है,
ये बरीड एंड डिस्पर्स्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एंड विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट है इजराइल कीप्स टारगेटिंग। इजराइल निशाना बनाता रहता है। इजराइल इज सब्जेक्ट, कीप है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने लगा दिया एस। ये हमारा लेसन है कीप प्लस आईएनजी, कुछ करते रहना। इजराइल कीप्स टारगेटिंग, वो निशाना बनाता रहता है किसको? ईरान्स मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप को। जो ईरान की मिलिट्री मतलब सैन्य और इंटेलिजेंस मतलब गुप्त, लीडरशिप मतलब नेतृत्व। इजराइल टारगेट करता रहता है ईरान के सैन्य और गुप्त नेतृत्व पर, विद द एम ऑफ, के लक्ष्य के साथ। तो किस लक्ष्य के साथ? वीकनिंग द गवर्नमेंट, सरकार को कमजोर बनाने के। तो ये विद द एम ऑफ हमारी है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑफ लगाए तो हमने वीकन वर्ब लगाई, तो उसके साथ लगा दिया आईएनजी। वीकन मतलब कमजोर करना। और इसमें याद कर सकते हैं मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस मतलब सैन्य और गुप्त। यहाँ पे इंटेलिजेंस मतलब गुप्त से है, और लीडरशिप नेतृत्व। अगला सेंटेंस, ऑन संडे, संडे को मिस्टर नेतान्याहू जो है सैड, इन्होंने कहा। रिजीम चेंज, कह रहे जो शासन परिवर्तन है। रिजीम क्या होता है? यहाँ भी दिखाया था मैंने आपको, वर्ड नंबर 826। रिजीम मतलब होता है शासन व्यवस्था, सरकार या प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, सिंपल भाषा में शासन बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू रिजीम, ये जो नई शासन व्यवस्था है, इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल क्राइम। तो ये नई शासन व्यवस्था ने अपराध को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लागू किए। तो क्या बोला? संडे को मिस्टर नेतान्याहू जो हैं सैड, इन्होंने कहा रिजीम चेंज, जो इस शासन में परिवर्तन है ईरान में, कुड बी, ये हो सकता है। ये हमारा लेसन है कुड का। बी मतलब होना, कुड दिखाता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को, अगर वो थोड़ी स्ट्रांग हो तो। ये हमारा कुड का फोर्थ केस है, वर्कबुक पार्ट 1 में हमने किया था। ठीक है, तो शासन परिवर्तन ईरान में हो सकता है। क्या हो सकता है? वन ऑफ द आउटकम्स, रिजल्ट्स में से एक। आउटकम्स होता है रिजल्ट, ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया, तो उनमें से कह रहे एक हो सकता है। पर किसका रिजल्ट? ऑफ इजराइल, इजराइल्स अटैक। तो इजराइल का जो अटैक है उसके जो परिणाम है उनमें से एक हो सकता है। क्या हो सकता है एक परिणाम? रिजीम में चेंज, शासन में बदलाव। आगे लिखा है बट लेकिन, एवरी टाइम, कह रहे हैं हर बार, इजराइल हिट्स ईरान। तो जब भी कह रहे हैं हर बार इजराइल जब अटैक करता है ईरान पर, तेहरान फायर्स, तेहरान छोड़ता है, फायर करता है डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बैक। तो वापस ये जो डजन्स ऑफ मतलब दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो छोड़ता है। ये तो आसान सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इजराइल यहाँ पे सब्जेक्ट, हिट यहाँ पे वर्ब है, एस लगा दिया। ऐसे ही तेहरान सब्जेक्ट है, फायर वर्ब है, हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कह रहे हैं लेकिन हर बार जब इजराइल हिट करता है ईरान पर, तो तेहरान क्या करता है? फायर करता है दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स वापस। आगे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन वाइल का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ ऐसा है। तो कह रहे हैं वाइल मतलब जबकि या हालांकि या जहां एक तरफ। इजराइल इज ट्राइंग, इजराइल कोशिश कर रहा है टू टेक एस्केलेशन डोमिनेंस, डोमिनेंस लेने की। अब ये पहले तो समझ लो तभी समझ में आएगा। देखो, टेक डोमिनेंस मतलब टेक अथॉरिटी, टेक कंट्रोल, टेक पावर मतलब कंट्रोल ले लेना, प्रभुत्व ले लेना। और कैसा कंट्रोल है? एस्केलेशन डोमिनेंस। एस्केलेशन क्या बताया था शुरू में मैंने आपको, कि एक दूसरे पे अटैक करता है, फिर दूसरा और भी जोरदार अटैक करता है, फिर पहले वाला और जोरदार अटैक, फिर वो और ज़्यादा, ऐसे एस्केलेट होता रहता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये जो क्या है, अगर ईरान इन पे अटैक करता है तो इजराइल बोलता है कि हम तो और ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे और ज़्यादा अटैक करके। तो ये इसका कंट्रोल लेना चाहता है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इजराइल कोशिश कर रहा है टेक करने की एस्केलेशन डोमिनेंस को एक तरफ, और जहाँ दूसरी तरफ क्या है, ईरान इज ट्राइंग, और ईरान कोशिश कर रहा है स्थापित करने की डेटरेंस को। अभी डेटरेंस क्या होता है? हमने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है डिटर। डिटर मतलब क्या होता है? रोकना। और डेटरेंस क्या हो गया? एक नाउन, मतलब रोकना ही हो गया, लेकिन नाउन का काम करेगा। तो ये
प्रतिरोध कर रहा है, मतलब रोकना जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है थ्रू ऑफेंस, ऑफेंस के जरिए। ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी अपराध, जैसे ट्रैफिक ऑफेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑफेंस का मतलब अटैक से है। तो अटैक के जरिए ईरान दूसरी तरफ स्थापित करने की कोशिश कर रहा है डेटरेंस को। अब ये डेटरेंस क्या होता है ये भी आप ध्यान से देख लो, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर समझ में आया तो। डेटरेंस नाउन है, मतलब निवारण, मतलब समाधान या उपाय, प्रिवेंशन है। डर या रोकथाम की रणनीति, किसी को किसी कार्य से रोकने की शक्ति या व्यवस्था। अब समझ में आ गया, रोकने की व्यवस्था। तो प्रिवेंशन, और ये आप पढ़ना अपने आप। हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, परमाणु हथियारों का अक्सर निवारण के साधन के रूप में उपाय किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑफन यूज्ड, न्यूक्लियर वेपन्स को अक्सर यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ, मतलब साधनों के रूप में। कैसे साधन के रूप में? डेटरेंस के, मतलब निवारण के, रोकने के। एक और देख लो, स्ट्रिक्ट लॉज एक्ट एज, स्ट्रिक्ट लॉज जो है कड़े नियम, वो एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं किस तरह से? डेटरेंस की तरह, मतलब निवारण की तरह, समाधान की तरह क्राइम के खिलाफ। तो ये होता है डेटरेंस। अब वापस आए तो पूरा समझ में आया। कह रहे हैं वाइल, जबकि जहां एक तरफ इजराइल कोशिश कर रहा है एस्केलेशन, डोमिनेंस लेने की, प्रभुत्व जमाने की, जबकि दूसरी तरफ ईरान कोशिश कर रहा है डेटरेंस स्थापित करने की, निवारण स्थापित करने की, ऑफेंस के थ्रू, मतलब अटैक के थ्रू। द रिजल्ट इज एन एस्केलेशन स्पाइरल, और इसका रिजल्ट क्या है? एस्केलेशन स्पाइरल। अभी क्लियर हो गया एस्केलेशन स्पाइरल क्या है? एक तरफ ये ऐसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऐसा कर रहे हैं, फिर ये ऐसा कर रहे हैं, फिर ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एस्केलेशन स्पाइरल। तो ये रिजल्ट है इसका, एस्केलेशन स्पाइरल। ये था हमारा पूरा का पूरा एक पैराग्राफ। अभी हम और बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर नेतान्याहू शुड हैव कंसीडर्ड। ये जो मिस्टर नेतान्याहू है, शुड हैव, ये हमारा मोडाल वर्ब आ गया, शुड हैव चाहिए था, तो इनको विचार करना चाहिए था। कंसीडर मतलब विचार करना, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, तो इन्हें विचार करना चाहिए था कॉन्सिक्वेंसेस का, मतलब परिणामों का, आउटकम्स का, रिजल्ट्स का। एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करना चाहिए था, मतलब टालना चाहिए था, बचना चाहिए था। किस चीज को टालना चाहिए था? लॉन्चिंग वॉर, मतलब ये जो युद्ध है इसको लॉन्च करना, इसको शुरू करना जो है, इसको, इससे बचना चाहिए था। ये वॉर कैसा है? इलीगल है, अवैध है। वॉर नाउन है, इलीगल एडजेक्टिव है। रेकलेस भी एडजेक्टिव है। रेकलेस क्या हो गया? बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कार्य, या बेपरवाह। तो ये कह रहे हैं लॉन्च करने से बचना चाहिए था इस बेपरवाह और अवैध वॉर को। सिंपल था, मुश्किल कुछ नहीं है, वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। कंसीडर इज विचार करना, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, अवॉइड इज बचना टालना, रेकलेस इज बेपरवाह बिना सोचे समझे किया गया कार्य, इलीगल इज अवैध, केयरफुल इज ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट है, द इजराइल अटैक केम, इजराइल का जो ये आक्रमण है ये आया, मतलब ये हुआ जस्ट डेज बिफोर, कुछ ही दिन पहले। किसके कुछ ही दिन पहले ये अटैक हुआ? द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान वर टू होल्ड, तो इन्हें होल्ड करना था द 6th राउंड, छठा राउंड जो है वो आयोजित करना था किसका? ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स का। ये हमारा लेसन है, देखो, वॉज टू वर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान जो है इनको न्यूक्लियर वार्तालाप का जो 6th राउंड है तो वो आयोजित करना था, ना था, ठीक है, वॉज टू वर्ड टू, तो ये करना था। इसके कह रहे हैं जस्ट डेज बिफोर, कुछ दिन पहले ही इजराइल ने क्या किया? अटैक किया। नेक्स्ट है, द वॉर हैज किल्ड, तो युद्ध ने हत्या कर दिया है, मार दिया है, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर। किसको मार दिया है, किसकी हत्या कर दिया युद्ध ने? पॉसिबिलिटी की, संभावना की। कौन सी संभावना? ऑफ अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, एक कूटनीतिक समाधान की। यहां पे देखो डिप्लोमेटिक आ रहा है, कई बार हम कर चुके हैं एडिटोरियल में ये वर्ड, पीडीएफ में भी कई बार दिखाया हुआ है, मतलब होता है कूटनीतिक, सॉल्यूशन मतलब समाधान, तो कूटनीतिक समाधान की पॉसिबिलिटी, ऑफ लगा हुआ है, काकी के उल्टा पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं ये जो कूटनीतिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका?
सॉल्यूशन के साथ हम टू लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते। सॉल्यूशन टू द न्यूक्लियर क्राइसिस, ये जो न्यूक्लियर संकट है तो इसका जो कूटनीतिक समाधान है तो उसकी संभावना, उसकी हत्या कर दी है वॉर ने प्रैक्टिकली। टेंस हमारा यूज हुआ, देखो द वॉर सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लगी है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो युद्ध ने प्रैक्टिकली हत्या कर दी है न्यूक्लियर संकट के कूटनीतिक समाधान की संभावना की। आगे देखिए, दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस, यह सवाल भी उठाता है। दिस सब्जेक्ट है, रेज उठाना, हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये सवाल भी उठाता है अबाउट, किस बारे में, इजराइल्स एंड गेम, इजराइल के अंतिम खेल पर, मतलब अंतिम खेल क्या इजराइल का, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। आगे लिखा है इफ, अगर, इजराइल इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डिसमेंटल, ये हमारा लेसन आ गया एबल टू का, और इफ बता रहा है कॉम्बिनेशन, कह रहे हैं अगर इजराइल कंप्लीटली पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं कर पाता, मतलब नष्ट नहीं कर पाता है पूरी तरह से, किसको, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मतलब न्यूक्लियर बनाने का जो प्रोग्राम है, तो अगर इसको डिसमेंटल नहीं कर पाता है, ये देखो वर्ड अच्छा है, अभी करते हैं इसको, तो ये एबल टू का लेसन हमारा, तो अगर इजराइल समर्थ नहीं है या अगर नहीं कर पाता है पूरी तरह से नष्ट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो क्या होगा, इट में, फिर यहाँ कोमा डला है, इसको बाद में पढ़ेंगे, तो इट में पुश फॉर, तो ये कोशिश कर सकता है, ये पैदा कर सकता है, ये कोशिश कर सकता है, ये जोर दे सकता है। पुश फॉर, अभी हम इसको भी वर्ड मीनिंग में देखेंगे, तो पुश फॉर मतलब कोशिश करना, ठीक है, या फिर आपको जोर देना, तो इट में पुश फॉर, तो ये पैदा कर सकता है, जोर दे सकता है, क्या कर सकता है, ये स्टेट कोलैप्स कर सकता है, मतलब जो सरकार है वो ढह सकती है, या और रिजीम चेंज, या सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या शासन परिवर्तन हो सकता है तेहरान में। क्लियर हुआ यहां तक। फिर यहाँ कोमे के बाद लिखा है एज, जैसा कि मिस्टर नेतान्याहू हैज सजेस्टेड, जैसा कि इन्होंने सुझाव दिया है, तो इसमें और बाकी कुछ नहीं है। अभी हम वर्ड मीनिंग पे आते हैं। ये है डिसमेंटल, मतलब होता है विखंडन करना, तोड़ना, धीरे धीरे किसी संरचना, व्यवस्था या प्रणाली को हटाना या समाप्त करना, यानी कि नष्ट करना, खत्म करना, सिंपल भाषा में। और ये आपके हैं सिनोनिम एंटोनिम्स। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सरकार ने पुरानी कर प्रणाली, कर मतलब टैक्स सिस्टम जो है, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसमेंटल, किसको डिसमेंटल करने का फैसला लिया, ओल्ड टैक्स सिस्टम को। दूसरा वर्ड हमने देखा पुश फॉर, मतलब होता है जोर देना, प्रयास करना, किसी चीज को प्राप्त करने या लागू करने के लिए जोरदार मांग करना। ये आप देखो सिनोनिम्स इसके, जैसे एडवोकेट करना, कैंपेन फॉर करना, प्रेस फॉर करना, अर्ज करना, डिमांड करना। एंटोनिम्स हो गए अपोज करना, निग्लेक्ट करना, विड्रॉ करना, डिटर करना। देखो डिटर आ रहा है वर्ब के रूप में, क्या था मतलब, रोकना और इग्नोर करना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फर्स्ट वन है कार्यकर्ता सख्त पर्यावरणीय कानूनों के लिए जोर दे रहे हैं। द एक्टिविस्ट्स आर पुशिंग फॉर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज। तो ये है हमारा वर्ड पुश फॉर। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा एक एक वर्ड। आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा और रह गया हमारा। नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है कोई भी, व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होगा। यहाँ पे व्हाट लगा हुआ है, व्हाट के साथ हम यहाँ पे विल तो लगाएंगे नहीं अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन हिंदी फ्यूचर में निकलेगी, तो आगे क्या होगा, ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, ऐसा नहीं बोलोगे व्हाट विल कम नेक्स्ट, विल नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कोई नहीं जानता है आगे क्या होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, ठीक है, कहा है कि दैट, क्या बोला है, ही इज स्टिल ओपन टू अ डील, तो वो अभी भी व्यापार के लिए, मतलब सौदे के लिए तैयार है ईरान के साथ। बट लेकिन मिस्टर ट्रंप वांट्स तेहरान, लेकिन मिस्टर ट्रंप जो है चाहते हैं तेहरान से, क्या चाहते हैं, टू कंप्लीटली अबैंडन, कि वो पूरी तरह से त्याग दें।
ये हमारा लेसन कौन सा है, यह है वांट समवन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कह रहे हैं लेकिन मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि तेहरान पूरी तरह से अबेंडन कर दे, त्याग कर दे। किसका त्याग करे, इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का, उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब वृद्धि बढ़ाने का प्रोग्राम है इसको। विच जिसे, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इस प्रोग्राम के लिए। तो विच जिसे ईरानियन लीडर्स आर नॉट रेडी टू डू, तो जिसे ईरानियन लीडर्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो विच जिसे ईरानियन लीडर्स आर नॉट रेडी, तैयार नहीं है त्यागने के लिए, नॉट येट फिलहाल तो नहीं। तो ये देखो हाइफन डाल के क्या बोल रहे हैं, नॉट येट, यानी कि फिलहाल के लिए तो नहीं, जोर दे रहे हैं इस बात पर। नेक्स्ट है दिस डेडलॉक। ये जो डेडलॉक है, डेडलॉक क्या होता है, जैसे सींग फंस जाते हैं तो निकलते भी नहीं है, आगे लड़ भी नहीं सकते, जो बैल वगैरह होते हैं। तो डेडलॉक होता है गतिरोध, हिंदी में बोलते हैं गतिरोध। गति क्या होती है, आगे बढ़ना, मूवमेंट, गति इज मूवमेंट, और गतिरोध मतलब मूवमेंट का रुक जाना, मतलब ना तो वो पीछे हट रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध ना तो पीछे जा रहा है ना आगे जा रहा है, वहीं पे फंसा हुआ है, मतलब उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, बीच में अटका पड़ा है, उसको बोलते हैं डेडलॉक। ये वर्ड भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कह रहे ये जो डेडलॉक है, ये जो गतिरोध है, मेक्स तो ये बनाता है, ओनली तो ये केवल बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट विवाद को मोर डेंजरस और भी खतरनाक। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग पर आए, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड था अबेंडन, मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। ये आसान वर्ड है, सबको आता ही होगा वैसे। एग्जाम्पल देख लो, द विलेजर्स हैड टू अबेंडन देयर होम्स ड्यू टू द फ्लड। तो बाढ़ के कारण गांव वालों को अपने घर छोड़ने पड़े। दूसरा वर्ड इसमें अभी हमने जो देखा वो है डेडलॉक। क्या मतलब होता है डेडलॉक का, गतिरोध, जमाव, मतलब जम जाता है जो, ऐसी स्थिति जिसमें कोई समाधान या प्रगति संभव नहीं हो। एग्जाम्पल देखिए, पहला, बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना गतिरोध में समाप्त हो गई। द टॉक्स एंडेड, जो वार्तालाप थी वो खत्म होगी, किसमें, एक डेडलॉक में, गतिरोध में, कुछ भी नहीं हुआ। विद नो अग्रीमेंट रीच्ड, मतलब कोई भी निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाए। पॉलिटिकल डेडलॉक डिलेड, ये जो राजनीतिक गतिरोध है तो इसने डिले कर दिया फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के गठन को। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर ऐसे ही वॉर चलता रहता है। ड्रैग ऑन मतलब जैसे घसीटते हुए चलना, ड्रैग इज घसीटना और ड्रैग ऑन इज घसीटते हुए चलते रहना। तो अगर वॉर चलता रहता है तो रिस्क ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस, तो यूएस के शामिल होने का जो खतरा है, इंक्रीजेस वो बढ़ जाता है। इसमें वॉर सब्जेक्ट है, ड्रैग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, फिर द रिस्क ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट ये सारा सब्जेक्ट, इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉम्बिनेशन। तो अगर युद्ध चलता रहता है तो यूएस के शामिल होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। एंड अगर, इफ ईरान रिटेलिएट्स, अगर ईरान रिटेलिएट करता है मतलब प्रतिशोध लेना, अगर ईरान प्रतिशोध लेता है बाय बॉम्बिंग, बॉम्ब गिराकर, किस पर, अमेरिकन बेसिस पर इन द पर्शियन गल्फ, जो पर्शियन गल्फ में अमेरिकन बेसिस है, अगर उन पे बम गिराकर ईरान रिटेलिएट करता है, शटिंग डाउन बंद करके। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है बाय, बाय बॉम्बिंग बम गिराकर, बाय शटिंग डाउन बंद कर कर, ऐसे लिखा है। बाय टारगेटिंग टैंकर्स, टैंकर्स को निशाना बनाकर, तो ये हिंदी निकल रही है हमारी कर। तो बाय ये वर्ब, फिर कोमा डाल के एक और वर्ब डाली, इसके साथ भी आईएनजी आएगा, फिर और डाल दिया तो वर्ब लगाई, आईएनजी लगाया, मतलब कुछ करके। और अगर ईरान प्रतिशोध लेता है बॉम्ब गिराकर अमेरिकन बेसिस पर पर्शियन गल्फ में, या बंद करके, किसको, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्या होता है, जल डमरू मध्यस्थ होता है। मतलब मैंने आपको, अगर आपको याद है तो पंबन ब्रिज वाला वीडियो हमने किया था, तो उस पंबन ब्रिज में क्या बताया था, ये वर्ड यूज हुआ था ना स्ट्रेट, जिसमें हमने हिंदी निकाली थी जल डमरू मध्यस्थ, मतलब जो बड़े बड़े दो समुंदर हैं उनके बीच एक छोटा सा रास्ता होता है पानी के बीच का। जैसे इंडिया का ये केरला वाला एरिया आ गया, ये श्रीलंका आ गया, तो ये बीच में जो पुल बना हुआ है क्या हुआ, स्ट्रेट हुआ। ठीक है, इमेज देखना आपको समझ में आएगा। तो इसको अगर बंद कर देता है या निशाना बनाता है टैंकर्स को, टैंकर्स कहाँ पे, इन द गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के
गल्फ में। तो क्या होगा अगर ऐसा होता है तो इट कुड ट्रिगर, ये पैदा कर सकता है। अब यहाँ पे कुड आ रहा है, ट्रिगर मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड की यूज हुआ है पॉसिबिलिटी के लिए, ये कुड का फोर्थ केस। तो ये पैदा कर सकता है किसको, असिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी, जो ये सुरक्षा और आर्थिक कैटेस्ट्रॉफी है, मतलब आपदा है, संकट जो है इसको। ठीक है, तो ट्रिगर समझ आ गया और ये सारा समझ में आ गया। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस इज अनदर रीजन, ये दूसरा रीजन है, एक और रीजन है वाई, कि क्यों अ सीज फायर, युद्ध विराम। सीज फायर क्या होता है, युद्ध विराम, कई बार किया हुआ ये वर्ड हमने, ट्रूस भी इसको बोलते हैं, ट्रूस। तो कह रहे हैं ये अनदर रीजन है कि क्यों सीज फायर जो युद्ध विराम है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, इन दोनों के बीच, इज नीडेड, तो इसकी जरूरत है अर्जेंटली, शीघ्रता से। ग्लोबल पावर्स, जो वैश्विक शक्तियां हैं, पर्टिकुलरली खास तौर पर, कौन कौन, पर्टिकुलरली कह रहे हैं यूएस, जो यूएस है, कोमा डाल के बता रहे हैं यूएस को है क्या, ये इनके बारे में बता रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। इजराइल्स चीफ पैट्रॉन, पैट्रॉन मतलब होता है समर्थक, तो इजराइल के मुख्य समर्थक हैं कौन, यूएस वाले। तो ग्लोबल पावर्स, खास तौर पर जो यूएस है, जो कि इजराइल के चीफ सपोर्टर हैं, एंड और रशिया, और ये दूसरा आ गया रशिया। तो एक यूएस की बात हो रही है ग्लोबल पावर्स में, एक रशिया की बात हो रही है। और रशिया कौन, एन ईरानियन अले मतलब जैसे अलायंस पार्टी बनाते हैं गठबंधन की सरकार, तो अले का मतलब भी वही होता है समर्थक। ठीक है, सिंपल भाषा में सहायक बोल सकते हैं, समर्थक बोल सकते हैं। तो ये ईरान के समर्थक हैं। तो कह रहे इन दोनों ग्लोबल पावर्स को मस्ट प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल, तो इनको ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। चाहिए आ रहा है तो शुड काम ने कर दिया मस्ट, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। तो इनको एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए इन मेडिएशन, मध्यस्थता के लिए। मेडिएशन क्या होता है, मतलब जो विवाद है दो पक्षों के बीच में, तो उसको सुलझाना, उसको बोलते हैं मेडिएशन। ये वर्ड मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इनको मतलब प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए मेडिएशन में, एंड पीस मेकिंग, और शांति स्थापित करने में। अब देखते हैं वर्ड, और वर्ड हम देखते हैं सीज फायर, वैसे मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, युद्ध विराम। आगे देखते हैं जो हमने नहीं पढ़ा, ये है पैट्रॉन, ये भी हमने आई थिंक किया था पहले। इसको बोलते हैं संरक्षक, या फिर संस्थाओं या कलाकारों का समर्थक, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कलाकार हैं उनका समर्थक, सपोर्टर। आर्थिक या नैतिक रूप से सहायता देने वाला व्यक्ति, तो आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, नैतिक रूप से, ठीक है, मॉरली, तो सहायता देने वाला व्यक्ति इज कॉल्ड पैट्रॉन। एग्जाम्पल देख लो, द किंग वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ द आर्ट्स, तो राजा कला के एक महान संरक्षक थे। नेक्स्ट वर्ड हमने किया अले, अलाय बोलते हैं इसको, है ना, अलाय। अलाय अलाय बोलेंगे, अले तो अलग चीज़ हो जाएगी। अले एक वर्ब होती है, अले मतलब होता है शांत करना, जैसे बच्चे को चुप कराते हो, अले ले 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 चुप हो जा बच्चा, ऐसे अले शांत करना, पैसिफाई करना, अपीज करना, काम डाउन करना। बट यहाँ पे अलाय है, अलाय का मतलब होता है मित्र राष्ट्र या सहयोगी, साझेदार, मतलब पैट्रॉन इसका सिनोनिम ही है एक तरह से। एग्जाम्पल देख लो, इंडिया एंड रशिया हैव बीन अलाइज, तो ये अलाइज है फॉर डेकेड्स, दशकों से। नेक्स्ट वर्ड हमने अभी देखा मेडिएशन, मेडिएशन मतलब होता है मध्यस्थता, बिचौलिए के रूप में सुलह कराने की प्रक्रिया, दो पक्षों के बीच विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश, दैट्स कॉल्ड मेडिएशन। एग्जाम्पल देख लो, द यूएन ऑफर्ड मेडिएशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है इसने संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। अभी आज ये लास्ट सेंटेंस पर, एंड इससे पहले याद दिला दूं, आप देख पा रहे हो मैं किस तरह से रीड कर रहा हूँ। रूल मुझे एक एक समझ में आता है। अगर आप भी मास्टरी करना चाहते हो रूल्स में, तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करके सीखिएगा, और कोशिश कीजिए लाइफ टाइम कोर्स से जुड़िए। मैं उसमें बड़ी चीज़ें ऐड ऑन करने वाला हूँ जो 1 ईयर में नहीं आएगा। तो 1 ईयर में इतना कंटेंट देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं तो दे दूंगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ऑलरेडी उसमें 500 वीडियोज़ हैं, 1 साल में इनफ होता है इतना पढ़ना। और लाइफ टाइम से जुड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका प्राइस है 4999,
और 1 ईयर का है 799। ये जो प्राइजेज हैं इसके ऊपर 3% ऊपर टैक्सेस एंड फीस भी चार्ज की जाती है, 40-50 रुपीज़ आई थिंक एक्स्ट्रा होगा। वो मेरा फीस नहीं होता, वो कंपनीज वगैरह चार्ज करती है अपना, पेमेंट गेटवे वाले या प्लेटफॉर्म फ़ी, बड़ी सारी फीस होती है। और जीएसटी मैंने कोर्स के अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है, वो आपसे अलग से मैं नहीं ले रहा हूँ, बल्कि कायदे से देखा जाए तो वो अलग से लेना बनता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, बट मैंने फ़ीस के अंदर ही उसको इंक्लूड किया है। बाकी आपको अगर ठीक लगता है कोर्स तो डेफिनेटली डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। लास्ट सेंटेंस, इफ़ अगर मिस्टर ट्रंप इज़ रियली अ मैन ऑफ पीस, तो कह रहे हैं अगर मिस्टर ट्रंप सच में मैन ऑफ पीस हैं, शांति वाला आदमी, मतलब जो शांति चाहता है, एज जैसे कि ही क्लेम्स टू बी, जैसे कि वो दावा करता है होने का, दिस इज हिज मोमेंट, ये उसका पल है, ये उसका समय है, टू टेक द लीड, नेतृत्व करने का। किस चीज में नेतृत्व करने का? इन रिजोर्टिंग ऑर्डर, मतलब जो ये हम ये पढ़ते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, तो ऑर्डर मतलब व्यवस्था, तो जो व्यवस्था है उसको रिस्टोर करने का, मतलब स्थापित करने का, ठीक है, स्थापित करने में नेतृत्व करने का, तो ये उनके पास मोमेंट है इन वेस्ट एशिया में। तो ये था हमारा पूरा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड, एक एक रूल आपको समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है ये एडिटोरियल बनाने में, और ख़ासकर इस तरह से एक्सप्लेन करने में। अदरवाइज़ मैं भी ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ सकता हूँ चीज़ों को, बट जो करो अच्छे से करो तभी मज़ा आएगा। तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ वीडियो शेयर करना, और डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप और इंग्लिश वहाँ से सीखना शुरू करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।